हेलो दोस्तों, रेलवे मंत्रा में आपका स्वागत है। और आप लोग दिवाली छठ सब मना लिए। और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी और एसएससी के लिए। ग्रुप डी और एसएससी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। अभी मैं रीजनिंग बता रहा हूँ। रीजनिंग का मैं देखिए उस दिन मैराथन लिया था जो लगभग 10 से 15 सेट आप लोगों को कराए थे उस दिन। और आज से जो मैं सेट स्टार्ट किया हूँ वो 50 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का जो रीजनिंग का सेट है वो रेलवे में भी काम आएगा और आपका ग्रुप डी में भी काम आएगा और ये एसएससी में भी काम आएगा। मतलब रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है ना सब में ये काम आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है आपके सामने दिया हुआ है। बताइए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो देखिए ध्यान से देखिएगा। बताइए पहला क्वेश्चन यहाँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखिए जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा 26। कोई दिक्कत। और के का कितना होता है, बोलिएगा 11। जोड़िएगा कितना हो जाएगा, बोलिए 37। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। चलिए और देखिए तो इतना दूर का यहाँ से यहाँ तक का कितना आया, बोलिएगा 37। और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, एक्स का कितना हो गया, एक्स का हो गया 24। अब प्लस जे का कितना हो गया 10 इक्वल टू 34। मतलब यहाँ से यहाँ तक का आ गया 34। कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार इधर देखिएगा, सी और एम कितना हो जाएगा, बोलिएगा 16। कोई दिक्कत। और ए और एर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 13। देखिए भाई वाह, हम मगही में पढ़ाएंगे, ठीक है। मगही भी बोलेंगे, हिंदी भी, ठेठ हिंदी। और मगही बोलने हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए जैसे कि एक होता है ए का और 12 होगा केकर एल का, ठीक है। और देखिए उसी प्रकार टी का कितना हुआ 20। और जी का कितना होता है, जी का होता है 7, तो हो गया 27। कोई दिक्कत। बोलिए यहाँ हो गया कितना 27। और देखिए आर और एफ कितना होता है बताइए तो। आर का 18 और एफ का 6, जोड़िएगा हो जाएगा 24। कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 24। चलिए ये सब इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग को मगही बोलना बहुत अच्छा लगता है और समझाने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर भी आप लोग बोलिए मगही बोलता है, इसीलिए नहीं बोलते हैं, ठीक है। एफ़ कितना होता है, एफ़ होता है 6, आर होता है कितना 18, तो कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत किन्हीं की, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा इसका 24। टी हो गया 20, के हो गया 11, 31। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो यहाँ देखिए तो 37 और 34 में कितना अंतर है, बोलिएगा 3 का। 16 और 13 में कितना अंतर है, बोलिएगा 3 का। 27 और 24 में कितना अंतर, बोलिएगा 3 का। क्या 24 और 31 में कितना का अंतर, बोलिएगा 7 का। तो डिफरेंट कौन हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा डी। कोई दिक्कत। यही मेरा सबसे भिन्न है, अलग है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बनाइए आप लोग। बताइए कैसे क्या होगा दूसरा नंबर में, ट्राई कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए बनाइए। सबका प्लेस वैल्यू आपको जोड़ना है, ठीक है। बनाइए। प्लेस वैल्यू जोड़िए। देखिए मैं जोड़कर बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ हो गया 1, 2, 10, 14 प्लस 13, ठीक है। देखिए 1 और 13 14, 14 और 2 28, 28 और 12 कितना हो गया, इसका हो गया 40। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 17, 18, 20, 21 और कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत। बोलिए कितना हो जाएगा, बताइए। देखिए तो नहीं,
TU, ठीक है, R Q 17, ठीक तो है। 17, 18, 20, 21, 26 जोड़िए तो 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 और 7 कितना हो गया बोलिएगा 2, ठीक है। हाथ में बचा कितना 2, 2 2 4 2 छो 2 8 2 10, 102। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, यहाँ इसका कितना है 9 है, इसका हो गया 24, इसका हो गया 25, इसका हो गया 15, इसका हो गया 17। चलिए जोड़िए, कितना हो गया 9 4 13, 13 और 5 18, 18 5 23, 23 7 30, 30 के शून्य हाथ में 3, 3 2 5 2 7 1 8 1 9, 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कहीं भी? चलिए, इसका हो गया 23 6 7 15 16। कोई दिक्कत? आइए जोड़िएगा, 7 6 13, 13 23 कितना होगा बोलिए 36, 36 और 15 कितना हो गया 36 और 15 6 5 11 51, 51 और 16 इक्वल टू कितना हो गया 67। देखिए तो ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, ये भी क्या है ये बोलिएगा ऑड है। ऑड है तो ये मेरा सबसे अलग है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर देखिए तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, यहाँ देखिए तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 3 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। देखिए तो सबसे अलग। कोई दिक्कत? 3 का स्क्वायर और 4 का क्यूब मतलब दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, यही डिफरेंट है मेरा। कौन है बोलिएगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी सबसे अलग है। चलिए, ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत कौन अलग है जो बताइए, कौन अलग है जो बताइए। बोलिए। चार का क्या होगा बोलिएगा? 4 का सी हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? 4 का सी। कोई दिक्कत है तो बताइए क्यों? ताप क्या है 4 का कितना 4 का सी हुआ है। कोई दिक्कत है तो बताइए क्यों? सभी देखिए भौतिकी राशि है, ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सभी भौतिकी राशि है इसीलिए, क्योंकि ताप भी है, प्रकाश भी है, विद्युत भी है। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर, लहर, प्रवाह, तूफान, ज्वार भाटा। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है लहर भी गति का है, ज्वार भाटा भी गति का है, ठीक है। कोई दिक्कत? पर विद्युत क्या प्रवाह जो है ये अलग है। कोई दिक्कत? इसीलिए 5 का क्या हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। आइए, एक्स कितना है 24 8 25 5। चलिए बताइए। डी है जी 4 है। देखिए जल्दी जल्दी में हो जाता है, 5 लिखा गया है, इतना थोड़े ना भाई मूर्ख है कि डी 5 पे आता है, ये 4 हो गया। चलिए कौन सा अलग है जो बताइए, कौन सा अलग है जो बताइए। बोलिएगा ऑप्शन नंबर मेरा बी अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, बस। कोई दिक्कत? चलिए आइए इसको बनाइए आप लोग। देखिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो 5 2 7 1 8। उसी प्रकार देखिए 11 12 15 कितना हो जाएगा बोलिए 15 3 18 मतलब कि 38। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत? बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा क्या बोला गया है, ABCD EFGH, ठीक है, IJKL, ठीक है, उसी प्रकार MNOP। कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए तो यहाँ पे हो रहा है पहला तीसरा से जल्दी मतलब बढ़ना चाहिए, तो MO 2 बढ़ रहा है गलत, OP 15 16 हो रहा है, तो QR बोलिए। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिएगा यहाँ तो सी भी सही हो रहा है, MNOP
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और कोई लॉजिक लग रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, मतलब कि इसमें कोई और लॉजिक लग रहा होगा लगातार, मतलब ये लॉजिक नहीं काम करेगा क्योंकि 2 ऑप्शन अलग हो गया। चलिए फिर से देखिएगा क्या ऑप्शन, देखिए ना भाई, 15 16 17 18, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 13 14 15 16, मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। चलिए देखिए, इसलिए ये लॉजिक नहीं लगेगा, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या है देखिए तो, आइए देखिएगा, ए से ई पर जाइए, कितना बढ़ रहा है बोलिएगा 4। यहाँ से जाइए बोलिएगा 4 बढ़ रहा है। यहाँ से जाइए क्या बढ़ रहा है बोलिएगा +4। सी से जी +4, तो 9 से +4 कितना होगा 13। 12 से +4 कितना होगा 16। 10 से +4 कितना होगा 14। के से +4 कितना होगा 15। ओ देखिए तो, MPNO, देखिए लॉजिक दूसरा लगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत है? चलिए 9 नंबर बताइए। देखते हैं 2 लॉजिक इस पे काम कर रहा है, क्या दोनों से एक ही आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है। देखिएगा, देखिए तो, ए से क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है तो बी आया। सी से 1 बढ़ रहा है तो डी आया। ई से 1 बढ़ रहा है तो एफ आया। जी से 1 बढ़ रहा है तो एच आया। तो उसी प्रकार देखिए तो, एस से 1 बढ़ेगा तो टी, यू से 1 बढ़ना चाहिए तो भी, डब्लू, 23 से 24, एक्स, 22 से 1 बढ़ेगा जेड। क्या ये हो रहा है सही? बताइए। ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरा लॉजिक देखते हैं, देखिएगा क्या उससे भी सेम आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है। देखिए तो, यहाँ से 18 जोड़िए, यहाँ से 18 जोड़िए, यहाँ से 18 जोड़िए, यहाँ से 18 जोड़िए, कोई दिक्कत? तो बी में 18 जोड़ेंगे तो 20 होना चाहिए। 20 पे टी है, 4 यदि डी है तो 18 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे भी है, बिल्कुल सही। एफ 18, एफ छो है, तो छो में 18 जोड़ेंगे तो 24, 24 पे एक्स है, कोई दिक्कत? 8, 8 और 18 कितना होता है 26, 26 पे जेड। मतलब कि दोनों लॉजिक काम कर रहा है। देखिए 2 लॉजिक से मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए 10 नंबर देखिए तो, आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए। देखिए, जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे घर में छठ होता है, तो कल मैं फ्री हुआ हूँ इसलिए आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बनाइए आप लोग, बन गया होगा आई थिंक। देखिए MNO, यहाँ पे क्या होना चाहिए P, कोई दिक्कत? चलिए CDE, A और F होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? P/F, आंसर नंबर ए। आइए 11 नंबर, 11 नंबर बनाइए आप लोग। देखिए तो, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 2 27, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 2 83। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए आइए 12 नंबर बनाइए आप लोग। बारह नंबर बनाइए। 12 नंबर में क्या बोला गया? 6 से 11, तो 11 से क्या होगा बोलिए तो। चलिए 6 से 11, तो 11 से क्या होगा? देखिए, जैसे 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 11, तो 11 में 5 जोड़ने तो आना चाहिए 16, तो 16 ऑप्शन है कहीं नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं। देखिए तो, 2 का स्क्वायर + 2 करेंगे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 3 का स्क्वायर + 3 करेंगे, बोलिएगा 3 3 9 3 12, मतलब ये नहीं आना चाहिए। मतलब कि प्लस कितना हो रहा है बोलिएगा 2 हो रहा है।
कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? बोलेगा इससे भी नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? इससे तो आ रहा है, क्या अगला ये काम कर रहा है? बताइए, देखते हैं। 3 के स्क्वायर प्लस 2, तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए यहाँ पे? 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4×4 = 16 प्लस 2 18। 18 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। आइए देखते हैं अगला ट्राई करके। देखते हैं। 2 का क्यूब प्लस 3, कोई दिक्कत? उसी प्रकार यहाँ क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए? 2, कोई दिक्कत? 3 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद क्या होना चाहिए? बोलिए। तो यहाँ पे होना चाहिए, देखिए, तो जिसका स्क्वायर हुआ है उसी का क्यूब भी हो रहा है, ठीक है। अब +3 हो रहा है, तो मतलब 3 का क्यूब प्लस 3, 27 प्लस 3, कोई ऑप्शन है ऐसा? 30। बताइए, बोलिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? डी नंबर मेरा सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए बनाइए अगला। बाड़ा, सुअर, साला, बनाइए। बाड़ा में कौन रहता है? बोलिएगा सुअर का रहने का स्थान है। उसी प्रकार गाय को रहने का स्थान को गौशाला मतलब शाला बोला जाता है, ठीक है। चलिए, गश्त, सुरक्षा, बीमा क्या होगा जो बताइए? बीमा क्या होगा? बीमा किस चीज़ का कराया जाता है जिसमें हमको जोखिम रहता है? कोई दिक्कत? आइए यहाँ बनाइए, क्या बोला गया है? कैसे बनेगा? गलत चुनना है। यहाँ देखिए तो कितना घट रहा है। बोलेगा 126 - 98 = 28, -28। यहाँ -28 करेंगे कितना होगा? बताइए। -28 करेंगे 70, यहाँ से 28 घटाएंगे कितना होगा? बताइए। बोलिए 42 होना चाहिए। मतलब कि यही गलत है, 41 गलत है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही जवाब है, मतलब गलत यही दिया हुआ है। चलिए बनाइए 16 नंबर। देखिए, इसको सरियाना है क्रमबद्ध में, ठीक है। कैसे कैसे कौन सरियाया जाएगा जो बताइए हमको। मतलब कि पहले क्या होगा? पहले दिन होगा, उसके बाद काम करके हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उसके बाद पहला में ये होगा, दूसरा में ये होगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है? सी के बाद ई होना चाहिए, मतलब ये कैंसिल। सी के बाद ई, सी के बाद ये, अभी दोनों जा रहा है। दिन हुआ, फिर काम करेंगे तो थक मन जाएंगे, मतलब कि 3 नंबर में ये होना चाहिए। सी ई ए, ये नंबर भी कैंसिल हो गया। चलिए, थक मन गए, उसके बाद फिर क्या होगा? रात्रि होगा, ठीक है। मतलब 4 नंबर पे ये आना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग को नींद आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन नंबर कौन होगा जो बताइए हमको। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरा देखिए तो ये लास्ट में है, बोलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा सी, 16 का सी। कोई दिक्कत? चलिए आइए, इसको सरियाना है डिक्शनरी के थ्रू, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए सरियाइए। देखिए तो INVA, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर ये आएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी मेरा पहला पे आएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया। चलिए INVA, उसके बाद क्या होगा? देखिए तो ए के बाद क्या आता है? बोलिएगा ई आता है। ई के बाद क्या आता है? तो बोलिएगा ई के बाद एन आता है, मतलब दूसरा नंबर पर ये होगा।
डी ए कहीं दिख रहा है? बोलिएगा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए दो ही ऑप्शन से एकदम सही आंसर ला रहे हैं। कैसे आ रहा है जो मैं बताता हूँ। और तीसरा पे क्या होना चाहिए? ये होगा। चौथा पे क्या होना चाहिए? बोलिएगा ये होगा। क्यों? ई के बाद क्या आता है? आई। आई के बाद बोलिए ओ आता है, इसीलिए पांचवा पर ये होना चाहिए। चलिए बनाइए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, ट्राई करके देखिए। नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा आपको। ये जो पढ़ाया जा रहा है रेलवे के लिए और एसएससी के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए खाली स्थान पे क्या होगा जो बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या एक बड़ा, यहाँ दो बड़ा, यहाँ तीन बड़ा, यहाँ चार बड़ा, तो यहाँ पाँच बढ़ना चाहिए। 12 5 कितना होना चाहिए? 17। 17 पे क्या होता है? क्यू। ठीक है, तो अब क्या बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए 6, तो क्यू के साथ क्या होगा? डब्लू। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ देखिए +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ +6। कोई दिक्कत? चलिए इसको बताइए क्या होगा, समझाइए हमको बताकर। देखिएगा ए के बाद क्या होगा? बोलिएगा बी, क्योंकि ए के बाद बी है, डबल बी है। कोई दिक्कत? डबल बी है। उसके बाद क्या होगा? एन। ए के बाद डबल बी, उसके बाद एन। ए के बाद डबल बी, उसके बाद एन। ऐसा कोई सीरीज है? देखिए तो BNBBAN। बोलिए तो BNBBAN। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। पूछिए कैसे हम बना दिए इतना जल्दी, जो बताता हूँ देखिएगा, समझाता हूँ, ध्यान से रुकिए। देखिए तो डबल बी है, डबल बी है। क्या डबल बी? डबल बी के बाद क्या है? बोलिएगा एन। डबल बी के पहले क्या है? ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिएगा फिर देखिए, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बी होना चाहिए। हाँ, डबल बी के बाद क्या है? एन। फिर ए से स्टार्ट हो रहा है, डबल बी होना चाहिए, उसके बाद एन। ए से स्टार्ट होकर डबल बी बाद एन। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से मैं समझा हूँ और आपको समझाया हूँ। चलिए बनाइए। चलिए बताइए इसको। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को रेलवे में पूछा है इस बार। एनटीपीसी और क्या एएलपी वगैरह में 2 से 3 क्वेश्चन एकदम कंपलसरी है इसी प्रकार का। चलिए बनाइए, कैसे बनेगा जो बताइए। चलिए देखिए तो 6 × 30/2 कितना हो रहा है? 90। यही लॉजिक लगाना है। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए 6 × 42/2 करेंगे कितना होगा? बोलिए तो 21 21 छक 126 हो रहा है? बोलिएगा नहीं। 6 × 24/2 क्या 70 आना चाहिए? आ रहा है? 12 छक 72, मतलब ये भी नहीं। चलिए ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। 8 × 48/2 यहाँ काटिएगा, हो जाएगा 24। 24 8 192। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर। ये तो देखिए समझाया हुआ है, बनाइए आप लोग। नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। देखिए कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। गुने 3 डिवाइड, गुने 3 डिवाइड बाई कितना है? 2। तो 12 तिया क्या होगा बताइए तो। यहाँ 12 तिया गुने 3 मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए 36।
36 के भागा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही। फिर 18 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 18 तिया 54। कोई दिक्कत? सेटिस्फाइड है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, बनाइए। चलिए यहाँ देखिए तो घटाइए तो कितना हो रहा है, मतलब कि 111 माइनस हो रहा है, -111। फिर इसमें से -111 कीजिए तो कितना, बिल्कुल आ रहा है, बोलिएगा आ रहा है। -111 कीजिए तो यहाँ आ रहा है, -111 कीजिए मतलब 642 1 1 1, घटाइए 1 3 5। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? 22 का सी नंबर हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए आप लोग। देखिए एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 2 5, 5 2 क्या होना चाहिए बोलिए 7, तो 7 2 9। कोई दिक्कत? चलिए 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 में क्या होना चाहिए m। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 में क्या है, 19 में s होता है। कोई दिक्कत? चलिए 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 पे 22 होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ क्या है, 25 और 2 27, 27 और 2 कितना, मतलब 1 2 3 और 3 2 क्या होता है बोलिए, मतलब एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्या डी। चलिए कोई दिक्कत? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वही तो लग रहा है कोई तो गलती है। GMS 22 मतलब कि 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 हुआ और 3 2 क्या होता है 5, 5 पे ई है, ठीक है। और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे जी आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर मेरा ये हमारा सही है। चलिए 24 नंबर बनाइए आप लोग। देखिए 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 18 37। 2 क्रमागत जुट रहा है, 2 क्रमागत जुट रहा है, पीछे आगे जुट रहा है, पीछे आगे जुट रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, बनाइए क्या बोला गया देखिए ध्यान से। पाँच वर्ष पूर्व अशोक और अशोक की माँ, मान लीजिए यहाँ पे उसकी माँ हो गई, यहाँ पे अशोक हो गया। कोई दिक्कत? कितना था, 3 गुनी थी। कौन थी माँ? 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद अशोक की आयु से दुगना बड़ी हो गई, कौन? माँ। कोई दिक्कत? चलिए नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे, नीचे का अंतर 1, ऊपर का अंतर 2। यहाँ देखिए कितना हो गया, 3:1। यहाँ कितना हो गया, 4:2। कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो अंतर कितना है बोलिएगा 1 का। 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद मतलब टोटल अंतर कितना है बोलिएगा 10 का। 10 का तुलना कितना से, 1 से। वर्तमान में किसका बोला गया है बोलिए, तो अशोक की आयु कितना है, एक वो अशोक की आयु ये है और एक वो अशोक की आयु ये है। ये 5 वर्ष पहले का है, ये 5 वर्ष बाद का है। किसी को भी गुना कीजिए, 5 वर्ष बाद का गुना कर रहे हैं मतलब कि 20 वर्ष का होगा 5 वर्ष बाद, मतलब कि वर्तमान में कितना है बोलिएगा 15। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? 5 वर्ष बाद हुआ, आज से 5 वर्ष बाद कितना साल का होगा, 20 साल का था, अभी कितना है 15 साल का। चलिए यदि बीते कल वाले एक दिन पहले, क्या है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार है, मतलब ये हो गया आज,
ठीक है। ये हो गया बीता वाला कल, कोई दिक्कत। बीते वाले कल से पहले वाला दिन, ये हो गया बीते वाला, ये बीते वाला कल, और उससे पहले वाला दिन क्या हो गया, यहाँ बोलिए क्या हो गया, संडे। चलिए, तो आने वाला कल मतलब कि ये तो आज है, आने वाला कल कहाँ, यहाँ है, ठीक है। से अगले दिन मतलब यहाँ अगला दिन हो गया, इसके तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, देखिए यहाँ हो गया 1 दिन, 2 दिन, यहाँ हो गया 3 दिन। चलिए जोड़िएगा, देखते हैं। आइए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, मतलब कि रविवार होगा, कोई दिक्कत। क्या होगा, संडे होगा। कहीं पे ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए समझिए कैसे है। यहाँ पे मान लिए आज है, ये आज है, ठीक है। तो बोला गया बीते कल, बीते कल ये हो गया, से पहले वाला दिन मतलब ये बीते वाला कल से पहले वाला दिन रविवार हो गया, ठीक है। तो आने वाला कल मतलब आज से आने वाला कल कौन हो गया, यहाँ आज है तो आने वाला कल ये हो गया, से अगले दिन, इसके अगले दिन ये है, उससे तीसरा दिन 1 2 3 कौन दिन पड़ेगा, संडे पड़ेगा, यही बताना था। चलिए ये बनाइए। देखिए मैथ जैसा क्वेश्चन है, पर मैथ है नहीं, रीजनिंग है। इस प्रकार का रीजनिंग अब पूछने लगा है, पहले ऐसा रीजनिंग नहीं आता था, पहले ये सब मैथ में आता था, क्योंकि छोटा छोटा है। बनाइए। क्या बोला गया है, एक बस, ठीक है, पुरुषों तथा उनकी आधा संख्या में स्त्रियों के बराबर महिला लेकर दिल्ली से चलती है, मतलब क्या है, मेल और फीमेल। मेल कितना है 2x, फीमेल कितना है x, ठीक है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, मतलब क्या होता है 2x - 10, ठीक है। तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती है, मतलब कि x + 5, ठीक है। ठीक है, अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। चलिए इधर लाइए, ये x घटाइए, कितना हो जाएगा, x बराबर बोलिए 15, ठीक है। टोटल कितना है बोलिएगा 3x बराबर 15 × 3 बराबर 45। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किन्हीं को। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज़ बताइएगा, नहीं मैं बता सुन पा रहा हूँ तो फिर हमको मैसेज कीजिए, नंबर दिया हुआ ही है। चलिए बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एम क्या है, एम पी का पुत्र, मतलब पी जो है पिता है किसके, एम के। एम पी का पुत्र है, एम पुत्र है, मतलब कि पी का हमको जेंडर नहीं पता है, वो लेडीज है फीमेल है ये नहीं पता। क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। क्यू पौत्री है किसकी, मतलब क्यू पौत्री है, क्यू पोती है किसकी, जो पी की पति है। मतलब पी का कोई पति होगा, मतलब पी लेडीज है, इसका कोई पति होगा। पौत्री, पौत्री मतलब क्या होता है बोलिए, पोती होता है, कोई दिक्कत। पौत्री माने क्या होता है, पोती, मतलब कि इसका एक स्टेप और नीचे हो जाएगा, कौन, क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। एम का ओ से क्या संबंध है, एम जो है ओ का क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे इसकी कोई पत्नी होगी, कोई दिक्कत, क्योंकि ये लड़का है, इसमें दोनों में शादी हो जाएगा। तो एम क्या है बोलिएगा, पुत्र है किसका, जो पी की पत्नी है, कोई दिक्कत। यहाँ ओ है, कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलिए, किसकी है? पुत्र है। कोई दिक्कत? एम का संबंध ओ से क्या है? एम बेटा है, पी का, तो पी क्या है? पति। पी का पति कौन है? ओ है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ क्या है? लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ क्या है बताइए? लेफ्ट से 7 नंबर। नहीं, पहले आप बना लीजिए इसको, एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा। बताना तो है ही हमको। बोला गया है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, ठीक है, तथा बेकेंट दाएं से 12वां है। ये दाएं से कितना है बोलिएगा? ये 12वां है। कोई दिक्कत? यदि वे स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से कितना हो जाता है? 22वां हो जाता है। मतलब यहाँ जो बेकेंट है, यहाँ पे श्रीनाथ आ गया। कोई दिक्कत? अब बेकेंट यहाँ चला गया, तो ये बाएं से कितना हो गया? 22वां। मतलब जो दाएं से 12 है वही बाएं से 22 है। कोई दिक्कत? जो दाएं से 12 है वही बाएं से 22 है। मतलब कि 22 + 12 34। यही देखिए, तो वैकेंट 2 बार गिना गया। बोलिएगा -1 = 33। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। जो बाएं से 22वां है वही दाएं से 12वां है। मतलब कि 34 - 1। क्यों? एक ही चीज़ 2 बार गिना गया, उसके लिए घटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए, 30 नंबर बनाइए। चलिए, 30 नंबर आप बताइए, 30 नंबर में क्या बोला गया है? ठीक है, 30 नंबर में आप बताइए क्या बोला गया है? जो इम्पैशनेबल में क्या है जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है? इम्पैशनेबल में क्या है जो हमारे ऑप्शन में नहीं है? चलिए, पहले मैं ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या बताया हूँ कि ऐसा वर्ड खोजिए जो कि ऑप्शन में नहीं हो और इसमें हो, या जो वर्ड 2 बार आ रहा हो। ठीक है, चलिए बताइए। इम्पैशनेबल, चलिए देखिए क्या है। क्या बोले थे? ऐसा वर्ड खोजिए जो इसमें नहीं हो। ठीक है, देखिए तो पहले ध्यान से देखना है। देखिए तो इसमें देखिए भी है, पर इसमें कहीं पे भी दिख रहा है आपको? बोलिएगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सिर्फ आँख को दौड़ाना है, दिमाग को नहीं। ठीक है, चलिए बनाइए। क्या बोला गया है यहाँ पढ़िए। दिए गए अवस्थित शब्दों के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध केवल एक सार्थिक शब्द बनाना है। चलिए, इससे कोई एक सार्थिक शब्द बनाना है जो बताइए क्या बनेगा। देखिए तो कहीं दिख रहा है हिप्पोपोटामस। जो बताइए। क्या सही है? हिप्पोपोटामस मेरा डी नंबर अभी दिख रहा है क्लियर। चलिए, 32 नंबर आप लोग बनाइए। 32 नंबर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा? 7 का स्क्वायर। मतलब कि 49 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत जवाब है। कोई दिक्कत? देखिए, वक्तव्य, राजनीतिक लोग के मतों से धनवान बन जाते हैं। क्या? राजनीतिक लोग जो हैं मतों से क्या होते हैं? धनवान बन जाते हैं। अब पूर्व अनुमान, ठीक है, लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। क्या ये सही है? बोलिएगा। ये बिल्कुल गलत है।
यदि राजनीतिक लोग जो हैं वोट देने से धनवान होते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई हारता ही नहीं पार्टी, सब तो धन से राजा हो जाता। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, बोलिए गलत है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ये गलत है। चलिए, राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं, बोलिएगा नहीं, गुण से नहीं, राजनीतिक लोग अपने कर्तव्य और काम से धनवान बनते हैं, समझे? तो मेरा मतलब दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा जो सही ऑप्शन है, क्योंकि दोनों पालन नहीं कर रहा है। चलिए अगला बनाइए 34 नंबर। सभी पुरुष क्या है? सभी पुरुष स्त्री है, मतलब फीमेल है। सभी स्त्रियां सन की है, सही बात है, सभी स्त्रियां सन की होती है, पता भी है क्या है, सभी स्त्रियां सन की है। सभी स्त्रियां क्या है, सन की है। कुछ देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, सभी पुरुष सन की है, बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सब पुरुष भी सन की होता है। सभी सन की पुरुष हैं, बोलिएगा नहीं, ये जरूरी थोड़ा ना है कि सब पुरुष सन की होता है, कुछ कोई दिक्कत, कुछ पुरुष सन की हो सकता है, पर सभी सन की जो पुरुष रहेगा जरूरी थोड़ा ना, महिला भी सन की हो सकती है। कुछ सन की पुरुष हैं, हाँ देखिए कुछ सन की पुरुष हो सकते हैं, क्योंकि सभी पुरुष सन की हैं तो कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आइए, कुछ सन की स्त्रियां हैं, हाँ क्योंकि लिखा हुआ है सभी स्त्रियां सन की है तो कुछ तो हो ही गया। चलिए, ऐसा ऑप्शन कोई है? 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? हॉस्पिटल को लिखा जाता है ऐसे, तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा? चलिए यहाँ देखिएगा, हॉस्पिटल यहाँ हो गया 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8, तो पोस्टल पी का कितना है, बोलिएगा पी का 7, ओ का कितना है 2, एस का कितना है 5, और टी का कितना है, टी 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 कहाँ है, टी का कितना 6, कोई दिक्कत? ए का कितना, ए का 1 है, एल का कितना है 8, मतलब 72, 56, 18, 72, 72 नहीं है, 56 नहीं है, 72, 56, 18, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए 36 नंबर बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। 36 नंबर बनाइए। पाँच 9 15 16 29 क्या होगा, जो बताइए। 5, 9, 15, 16, 29 क्या होगा, जो बताइए। यहाँ देखिए, तो अंतर 11 का, इसको 3 से गुना करके जोड़ दीजिए, मतलब कि 33 + 16 49। यहाँ अंतर कितना है, 20 का, गुना 3 करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ क्या होना चाहिए बताइए? 147 डिवाइड बाई 3, 3 चौका 12, कोई दिक्कत? 3 नमा 27, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं, मतलब कि ये नहीं लगेगा। क्या लगेगा, जो बताइए, देखिएगा। कैसे लगेगा बताइए, लॉजिक तो बैठ रहा है, जो बताइए कैसे लगेगा। देखते हैं, कोई ऐसा वर्ड मानते हैं, देखिए तो यहाँ पे मान लिया ऑप्शन बाई थ्रू चलते हैं हम, 48 रखते हैं, तो कितना हो रहा है, बोलिएगा आपको हो रहा है 33, 33 गुने 3 तो 99 प्लस कितना होगा 48, जोड़िए तो 9, 8, 17 के साथ
हाथ में 1, 9 4 13 1 14। ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही जा रहा है लॉजिक के अनुसार। ठीक है, आइए 37 नंबर बनाते हैं। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाता है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन पर ही बताऊंगा, पहले पढ़ लेता हूँ। आइए, 90 मीटर पूर्व की ओर चला गया। पूर्व की ओर कहाँ चला गया? 90 मीटर जाकर वह दाएं घूम जाता है और 20 मीटर फिर चलता है। कहाँ जाता है? 20 मीटर फिर चलता है। कोई दिक्कत? मतलब 20 मीटर फिर चला, फिर दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढने अपने चाचा के घर पहुंचता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ घर किसका है? बोलिएगा चाचा का। कोई दिक्कत? 30 मीटर चलकर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर की दिशा में चलता है। 100 मीटर दूर, यहाँ मतलब कि उत्तर इधर हो गया, 100 मीटर यहाँ लमसम आ गया। कोई दिक्कत? अपने पिता एक गली में मिले, मतलब यहाँ पर पिता उसके मिल गए। कोई दिक्कत? 100 मीटर जब चला तब। आरंभिक स्थान से प्रारंभिक स्थान, मतलब जहाँ मतलब अभी आया है, कितने दूर उसके पिता मिले? चलिए बताइए हमको, बोलिए। बताइए। बनाइए, आप लोग से बन गया होगा। देखिए डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, पूछिए क्या मिस्टेक है। ये दाएं जो घुमा है ना इधर, ये इधर नहीं घूमेगा। क्यों? इधर बाएं होता है। ठीक है, यही देखिए गलती है। हम भी वही सोच रहे हैं कि ऑप्शन गलत क्यों है। देखिए यहाँ कितना मीटर चला था? 20 मीटर चला था। उसके बाद दाएं मुड़ा। कोई दिक्कत? दाएं मुड़कर कितना दूर चला? बोलेगा 30 मीटर। कोई दिक्कत? तो पहुंच गया यहाँ। यहाँ जब पहुंच गया, यहाँ से कितना मीटर चला था उत्तर की ओर? बोलिएगा 100 मीटर। यहाँ हो गया, ये हो गया 20, तो ये हो गया 80। यहाँ देखिए तो यहाँ बच गया 60। कोई दिक्कत? तो हमको ये दूरी बताना है। कौन सा दूरी बताना है? ये वाला दूरी। जब मेरा मुंडी जो इधर रहेगा तो ये रहेगा क्या? हमारा दायां। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे हुआ था, इस जगह पे। चलिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? बोलिए। 6400 प्लस 3600 अंडर रूट 10,000 इक्वल टू 100। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? एक बार और मैं फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन में यदि आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर कहाँ चला? पूर्व की ओर। 90 मीटर पूर्व की ओर चल गया। कोई दिक्कत? यहाँ हो गया 90 मीटर। जाकर वह दाएं घूमता है, मतलब दाएं घूम गया। अब कितना दूर चला? बोलिएगा 20 मीटर। ठीक है, अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर पहुंचा। यहाँ चाचा के घर, वहाँ से 30 मीटर चल के कहाँ पहुंचा? चाचा के घर।
उसके पिता वहाँ नहीं मिले, 100 मीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ से 100 मीटर कहाँ चल गया? उत्तर की ओर। कोई दिक्कत? चलिए, तो बताइए यहाँ से यहाँ पर का दूरी कितना है जो बताना है हमको, बस बताइए। कोई दिक्कत? बताइए हमको। चलिए आइएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। बताइए। देखिए जहाँ जहाँ ट्रायंगल है वहाँ पे पहला ऑप्शन पुट कर रहे हैं, गुना प्लस बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? 24 चौका 96 प्लस 5 कितना होगा? 101। कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। इक्वल टू गुना प्लस 5 चौका 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया, किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए, नीचे दिए गए समीकरण डिवाइड और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित कर दीजिए, फिर बताइए क्या होगा। क्या बोला गया? 12 और 18 को। चलिए, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, दोनों जगह क्या है? प्लस ही है? नहीं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए, यहाँ आ रहा है क्या? 18 की जगह 12 होना चाहिए, अब 12 की जगह 18 होना चाहिए। चलिए, तो 2 प्लस 18 इक्वल टू 20। क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार देखते हैं। 12 की जगह 18, प्लस की जगह डिवाइड, गुना की जगह कुछ नहीं चेंज करने के लिए कहा है? बोलिए, नहीं कह रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 12। देखिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुने 12 क्या 36 आ रहा है? बोलेगा हाँ आ रहा है। कोई दिक्कत? मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए, इसमें 18 है बट 12 नहीं है कहीं पे, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं लिए हम। ठीक है, उसी प्रकार सी ऑप्शन में भी है, 18 है, 12 कहीं पे दिख ही नहीं रहा, ये भी ऑप्शन चेक नहीं किए। चलिए आइए 40 नंबर बताइएगा। 40 नंबर बताइए क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए तो 1 7 3, ठीक है, प्लस कीजिए, यहाँ भी प्लस कीजिए, कितना हो गया? बोलिएगा 11। 5 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया? बोलिएगा 13। जोड़ के कितना आ रहा है? बोलिएगा 24। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार देखिएगा, 4 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो रहा है? बोलिए 10। तो 10 और 8 18। कोई दिक्कत? आइए, 2 5 3 5 3 8 2 10, 4 प्लस 7 प्लस 1 7 4 11 1 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? सब डिजिट जोड़ के बीच में लिखा हुआ है ऐसे। इसको बनाइए 41 नंबर। छः का क्यूब, बोलिए 216 माइनस 5 का क्यूब 125, क्या 91 होता है। कोई दिक्कत? माइनस कीजिएगा 91 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512,
7 का क्यूब 343। चलिए यहाँ घटाइएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ देखिए 11 का क्यूब 1331 माइनस 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू 331। ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही जवाब है। आपको समय दिया जाता है, उस समय में आप बनाइए, नहीं बनता फिर मैं बताऊंगा। चलिए 42 नंबर बताइए आप लोग। देखिए मैं बता देता हूँ या फिर बनाइएगा, सीधा आप प्लस बंद कर दीजिए। STPQABRSKL मतलब प्लस 1, कोई दिक्कत। FGLMABMNEF, ठीक है। GMBNF, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए प्रत्येक 5 इंच, क्या बोला, प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लड़की के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घन के 2 फलक रंगे होंगे, जो बताइए। चलिए मतलब एक घन बनाया गया 1 इंच का, उसको पेंट किया गया, उसको काटा गया तो कितना घन रंगा हुआ रहेगा, जो बताना है हमको। चलिए बनाइए, बनाइए कितना रहेगा। बोलिए। प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए, ठीक है, एक साथ रखा गया। बनाइए। बताइए। देखिए मैं समझा देता हूँ, मतलब कि एक क्यूब वाइड है, ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत। चलिए प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों के एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए, ठीक है, साथ में रखा गया। मतलब ऐसा ऐसा रखा गया, ठीक है। तो कितने फलक रंगे होंगे, जो बताइए। ऐसे ऐसे काटिएगा तो कितना फलक 2 साइड रंगा हुआ रहेगा, जो बताइए। तीन खंड काटना है तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ठीक है। 3 टुकड़ा कट गया, मतलब कि इधर भी 3 टुकड़ा कटेगा, 1 2 3, ठीक है। मतलब कि 2 ही साइड रंगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए। टोटल कितना साइड हो रहा है बोलिएगा। 1 साइड, 2 साइड, 3 4, ठीक है। कोई दिक्कत। एक चौकुट कोई चीज़ लीजिए, 4 हो गया। एक आगे वाला फ्रंट वाला, एक पीछे वाला। मतलब कि एक किनारा में सिर्फ 2 गो ही जो ऐसा है जो जिसका 2 पार्ट रंगा हुआ रहेगा, बाकी तो कॉर्नर वाला का 1 साइड, 2 साइड, ऊपर साइड भी रंगा हुआ दिखेगा। इसलिए 6 गुने 2, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही जवाब है। यानी कोई दिक्कत। चलिए आइएगा 44 नंबर बनाइए। बताइए 44 नंबर। पढ़िए, पजल है। क्या बोला गया, एक कक्षा में 5
पंक्तियाँ जिनमें से 5 बच्चे ए बी सी डी ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में निम्न प्रकार बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे। ए जो बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, कोई दिक्कत? कौन? ए सी के पीछे लेकिन बी के आगे। सी बैठा है ई के पीछे और डी बैठा है ई के आगे। सी बैठा है ई के पीछे और डी बैठा है ई के आगे, कोई दिक्कत? देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या है? डी ई सी ए बी ऑप्शन नंबर हमारा, कहीं देखिए तो डी सी ए बी, डी ई सी ए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर आप लोग देखिए। के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पी हो गया उत्तर पश्चिम की ओर कितना चला? 2 मीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर स्थित है। कौन स्थित है? के। राजधानी पी से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में कहाँ स्थित है? 2 किलोमीटर दूरी पे, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए आर से उत्तर पश्चिम, बोलिए उत्तर ऊपर है पश्चिम इधर है, उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर दूरी पे कौन है? एम है। क्या है? कोई दिक्कत? टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम की 2 मीटर दूरी पे, 2 किलोमीटर दूरी पे कौन है? टी। तो बताइए टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? पी यहाँ है और टी यहाँ है। पी से किस दिशा में बोलिए? बोलिएगा पश्चिम में, कोई दिक्कत? पश्चिम में स्थित है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत, देखिए मैं समझा देता हूँ। इस प्रकार ऐसे है, कौन है? एम से टी, यहाँ से पी, आर, एल के सब मिला हुआ है, ठीक है। चलिए 46 नंबर बनाइए। शार्क, व्हेल, समुद्री कछुआ, तीनों समुद्र में होता है पर तीनों अलग अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 47 नंबर बनाइए। 4 अलग अलग प्रकार डायग्राम दिया हुआ है जिसको मैं छोटा कर देता हूँ, बनाइए। क्या ऐसा कोई डायग्राम इसमें बन रहा है? बोलिएगा ऐसा तो नहीं बन रहा है, ऐसे 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 बनना चाहिए। बोलिए नहीं बन रहा है। क्या इसमें बन रहा है? देखिए तो इसमें ये बन रहा है, बट ऐसा भी बन रहा है, देखते हैं यहाँ बन रहा है, पर ये त्रिकोण बन रहा है कहीं पे? त्रिकोण नहीं बन रहा है, इसीलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला ऑप्शन में क्या बन रहा है। देखिए तो ये वाला कहाँ बन रहा है? बोलिएगा यहाँ बन रहा है। ये वाला त्रिकोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। क्या ये वाला कहीं बन रहा है? बोलिएगा ये वाला यहाँ बन रहा है और इस प्रकार से ऐसे बन रहा है, देखिए तो हाँ बन रहा है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण जो है इसमें कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। आइए 48 नंबर देखते हैं। चलिए बनाइए, कैसे बनेगा जो बताइए। देखिए तो इस ट्रायंगल में कितना ट्रायंगल है? बोलिएगा 3। इसमें कितना है छोटा वाला में? बोलिएगा 3। फिर एक यहाँ से यहाँ बड़ा वाला में कितना है? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब कि इस ट्रायंगल में भी कितना है? बोलिएगा 3। इस ट्रायंगल में भी कितना है? बोलिएगा 3। कोई दिक्कत? 3 3 9। फिर यहाँ बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना है? बोलिएगा 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कितना हो गया? 3 3 9 3 12। यहाँ से एक ट्रायंगल और बन रहा है, क्या हो गया? ये तो गिना गया था। कौन ट्रायंगल नहीं गिनाया जो बताइए आप हमको। चलिए
बताइए 12 ट्रायंगल टोटल बना है। अब एक ट्रायंगल कौन नहीं गिनाया जो बताइए, बोलिए। तो बोलिएगा कौन ट्रायंगल नहीं गिनाया। देखिए तो ये वाला ट्रायंगल नहीं गिनाया था। कैसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसको ऐसे गिनेंगे तो एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए यहाँ से इसको गिनेंगे। एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल बड़ा वाला, +3। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। फिर आइए यहाँ से ये ट्रायंगल वाला, एक ट्रायंगल इतना वाला, एक ट्रायंगल इतना वाला, फिर एक ट्रायंगल इतना वाला, +3। कोई दिक्कत? देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल अभी तक नहीं गिनाया क्योंकि बड़ा में गिने, बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से गिने हैं। कहाँ से गिने? यहाँ से गिने हैं, यहाँ से गिने हैं, यहाँ से। ये छोटा वाला अलग नहीं गिने, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हम वो भी ले लेते हैं, ठीक है। आइए अब हो गया। अब आइए देखिएगा, अब देखिए एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, यहाँ बड़ा वाला 3 ट्रायंगल, 3 3 6 3 9 1 10 3 13। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है ऐसा? बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए 49 नंबर। चलिए बनाइए इसको। क्या मेरा ऐसा आकृति कहीं दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें ये वाला ऐसे बना होना चाहिए, यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो बन रहा है नहीं। एक ही ऑप्शन है जो मेरा डी बिल्कुल बन रहा है। चलिए आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा कर दिए आप लोग, बनाइए। ये मिरर लगा हुआ है, मिरर में उल्टा दिखेगा, मतलब कि इस प्रकार से दिखना चाहिए। कोई दिक्कत? ऐसा दिखना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यहाँ पर देखिए ये लाइन मिल गया इसीलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए ये लाइन मिल गया इसीलिए ये भी कैंसिल हो गया। और बताइए यहाँ पर तो इसमें ऐसे ऐसे है ही नहीं है तो उल्टा दे दिया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब था। मैंने आपको अभी कितना क्वेश्चन कराया हूँ? 50 को, जो कि एसएससी, रेलवे और फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आपको सहायता करेगी, ठीक है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आज आपका छठ पूजा के बाद ये स्पेशल 50 क्वेश्चन का पहला सेट था, ठीक है। धन्यवाद।